नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रूसेंट एस्ट्रो पे। आज हम बात करेंगे पशु पक्षियों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि पशु पक्षियों में एक अलग ही तरह की तरंग होती है और उनके रंग और व्यवहार से हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि पशु पक्षियों का हमारे भाग्य से क्या संबंध होता है? बताया जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कि मनुष्य के भाग्य के ऊपर पशु पक्षियों का बहुत ही गहन प्रभाव पड़ता है। परंतु विभिन्नता के साथ है। यदि हमारा दृष्टिपात श्रवण, जिसको हम श्रवण को हिंदी में आप कहें तो कुत्ता, फिर बिल्ली का, कबूतर का, कौवे का, सभी जानवरों का विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अब ये देखा जाता है कि कौन सा प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। कहते हैं कि यदि मार्ग में जाते हुए, यात्रा के लिए जाते हुए, या किसी हम साक्षात्कार अर्थात आप किसी इंटरव्यू के लिए कहीं पर जाते हैं, या किसी भी प्रकार की शुभ यात्रा आपकी सुनिश्चित है, और उस गमन के समय में यद्यपि आपको हरे रंग के तोते के दर्शन होते हैं, तो वो आपका जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप गमन कर रहे हो, वो उसके अंदर आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, अर्थात हमारा भाग्य उदय होता है। शास्त्री जी, ये तो बात हो गई भाग्य की। अब आप हमें बताइए कि क्या इनका संबंध ग्रहों से भी होता है? जी, देखिए, प्रत्येक ग्रह के साथ में किसी न किसी पशु पक्षी का संबंध होता है। यथा यदि हम काले कौवे को रोटी खिलाते हैं, घर के मंडेर पे आके बैठ जाता है, काले कौवे से अन्न दान करने से अर्थात उसको भोजन करवाने से शनि और शुक्र दो ग्रह स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकाक्षी, क्योंकि जो कौवा होता है उसकी भी एक आंख होती है और शुक्र ग्रह के पास भी एक ही नेत्र है, इसलिए एकाक्षी कहा गया है, एक आंख वाले। इस, इसलिए जब भी हम अ, कौवे को भोजन कराते हैं तो शनि और शुक्र दो ग्रह हमारे ठीक हो जाते हैं। यद्यपि कोई अपने घर में तोते का पालन करता है, हरे रंग का तोता जिसके घर में वास करता है, उस व्यक्ति का बुध ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों की विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, और वो अपने अपने प्रभाव से उनके ऊपर लक्षित होकर और अपनी दृष्टि को ठीक भी करते हैं। इसलिए पशु पक्षियों को पालना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रकृति का एक जीव है जो कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। शुक्रिया शास्त्री जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या पशु पक्षियों के कारण भी कुंडली में कोई योग या दोष होते हैं? जी, देखिए, यदि कुंडली में हमें यह पता लग जाए कि इसको इस प्रकार का इस ग्रह की दशा इस वक्त ठीक नहीं चल रही है, और किसी को ज्ञात हो जाए कि किस प्रकार का दोष है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में उसे लगे कि घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, और वो अपनी कुंडली से इस विषय को ज्ञात कर ले, तत्पश्चात उसको अपने घर में काले रंग का कुत्ता पालना चाहिए। क्योंकि कुंडली के इस दोष से और काले रंग के कुत्ते को जो घर में पालन करता है, उससे वो छुटकारा पा लेता है, अर्थात उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन विशेष रूप से सरसों के तेल एक रोटी के ऊपर लगाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए, जिससे अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। और बाल बच्चों में यदि किसी प्रकार का कोई दोष है, कोई रोग है, यदि कोई बच्चा बीमार रहता है, उससे भी उसे छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से हमारी कुंडली के दोषों के निवारण अर्थात मनुष्य के जीवन के विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं के निवारण के लिए एक कुत्ता एक ऐसा जीव है जो कि पशु पक्षियों के माध्यम से एक संकेत भी देता है, अर्थात पुण्य की प्राप्ति करते हुए मनुष्य को आशीर्वाद देता है। निसंतान व्यक्ति संतान को प्राप्त कर लेते हैं। इससे बड़ा उदाहरण जगत में और कहाँ मिलेगा। शास्त्री जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि कुत्ता संकेत देता है, तो पशु पक्षियों के चित्र से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है या हमारे जीवन को दर्शाया जा सकता है पशु पक्षी के चित्र को देखकर? कहते हैं कि चित्रात्मक जो शैली है वो भावनात्मक शैली पर आकर मनुष्य के साथ कार्य करती है, अर्थात हमारे इमोशन चित्र के साथ में जुड़ जाती है। यथा मान लीजिए, हम प्राचीन काल से एक पद्धति देखते आते हैं, घर की दीवारों के ऊपर भीतों के ऊपर चित्र लगाए जाते हैं, और वो चित्र विभिन्न प्रकार के संकेत करते हैं। हम हमेशा घर के अंदर एक ऐसा चित्र स्थापित करते हैं अपनी दीवार पर कि घर के बच्चे या कोई बूढ़ा उस चित्र को देखता है तो उसके प्रति वैसी भावना जागृत हो जाती है।
जिस प्रकार से सामान्य उदाहरण मैं देता हूँ, यदि घर के अंदर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी की फोटो हमने दीवारों के ऊपर लगा रखी है, तो घर के जो बच्चे हैं उनके मन के अंदर जो भी प्रश्न उत्पन्न होगा वो उनके विषय में होगा। भगत सिंह जी ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न अर्थात उनकी भावना देश प्रेम राष्ट्र के प्रति जुड़ जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक महत्व हमारे को प्राप्त होता है। यद्यपि हम बहुत सारे ऐसे चित्र भी लगा देते हैं जो पशु पक्षियों जानवरों से संबंधित होते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी प्रतिमा, ऐसा कोई भी चित्र नहीं होता कि उसका कोई ना कोई संकेत, कोई मैसेज जरूर होता है। इसके लिए मनुष्य के लिए, मानव के लिए, परंतु ये हमें स्वयं ज्ञात करना है कि हमारी स्वयं की मनोबुद्धि किस दृष्टि में काम कर कर किस चित्र से क्या ज्ञान प्राप्त करती है। यथा देख लीजिए, किसी की घर की दीवार के ऊपर एक चित्र लगा हुआ है जिसके अंदर समुद्र का प्रतिमा बनी हुई है, और उस समुद्र के अंतर्गत, पानी के अंतर अनेकों मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके पश्चात उन अनेकों मछलियों के अंतर्गत एक मछली ऐसी है जिसके पीछे कुछ दाने दाने या बुलबुले ही दिखाई पड़ रहे हैं। कहते हैं संकेत देती है। सबसे बड़ा संकेत क्या है, यह बताया जाता है मछली जब स्वयं की प्रसव अवस्था में होती है, अर्थात वो अपनी संतान को जन्म देती है, उस समय में मछली हजारों अंडे छोड़ती है। एक छोटा सा जीव है मछली, हजारों संख्या में अंडे छोड़ती है, और वो जिस प्रकार से समुद्र के अंदर एक ऐसा गोल चक्कर लगाती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। जब वो पूर्ण चक्र हो जाता है, अंतिम में जब वो घूम कर आती है, फिर अपनी दृष्टि को उसकी तरफ पात कर देखती है। वो घुमाती है उन हजारों अंडों के अंतर्गत जो उसके ऊपर से घूम रहे हैं पानी में। जिस जिस अंडे के ऊपर मछली की आंख की दृष्टि पड़ती है, अर्थात नेत्र की ज्योति जाती है, उस अंडे के अंदर तो बीज उत्पन्न हो जाता है, अर्थात मछली उत्पन्न होती है। बाकी जिन अंडों को मछली देख नहीं पाती, उनके अंदर संतान या जीव उत्पन्न नहीं होता। ये कुदरत का, ये ईश्वर का करिश्मा है। प्रत्येक जीव की अलग अलग शक्ति है, मनुष्य की अलग से है, गाय की अलग से है, शेर, चीता, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर, सबकी प्रसव की जो पीड़ा है, अर्थात जो उनकी शैली है, वो अलग अलग प्रकार की है। मछली एक ऐसा जीव है जो प्रत्येक मानव को ये संकेत देता है, अर्थात एक संदेश उत्पन्न किया है कि यदि आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, यदि आपने किसी प्रकार का मान लिया कि मैंने जीवन में ये काम करना है, अर्थात मैंने इस पद को प्राप्त करना है, उसके लिए आपको लक्ष्य निबद्ध होना पड़ेगा। किस प्रकार से? उस मछली की तरह, क्योंकि जिस जिस भी अंडे को उसकी आंख ने देखा, उसी के अंदर जीव उत्पन्न हो गया, उसी के अंदर उसका बचपन हुआ, और जिसको उसने नहीं देखा वो सब नष्ट हो गई, वो कुछ नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य को मछली ये संदेश देती है, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की चीज मिलती है, अनेकों प्रकार की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन आपने उन संसारिक भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होना, केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। मछली की तरह उस लक्ष्य को भी, मुझे उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। यदि आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हो, तो ये पशु पक्षियों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक उदाहरण और एक सृष्टि के लिए एक एग्जाम्पल उत्पन्न होता है कि सृष्टि का प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार से हमें शिक्षा प्राप्त करा देता है। यथा हम ये बता देते हैं कि जिस प्रकार से बुगला होता है, बुगला क्या करता है, बुगला पानी के अंदर अपनी चोंच डालता है, अंदर से मछली पकड़ता है, मछली को ऊपर फेंकता है और मुंह ऊपर करके उसको पकड़ लेता है, अर्थात कैच कर लेता है। ये कला है उसके पास। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि जब उसकी चोंच पानी के अंदर जाती है तो मछली के साथ में कीचड़ भी आता है, और जब उसको ऊपर फेंकता है तो कीचड़ साइड में हट जाता है और मछली को वो पकड़कर अपने मुंह में भोजन ग्रहण कर लेता है। ये विभिन्न प्रकार की प्रकृति है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार का प्रभाव हमें डालता है और हमें शिक्षा और संदेश देता है। इसलिए प्रकृति के ऊपर जो ईश्वर ने बनाया है, वो प्रत्येक चीज अतुलनीय, अद्भुत है। उसका हमें सदा सादर आदर करना चाहिए। शास्त्री जी, जैसे कि ये तो बात होगी मछली की, जैसे आपने हमें बताया कि मछली की दृष्टि पड़ने से उनके बच्चे को जन्म मिलता है। तो पशु पक्षियों की दृष्टि से मनुष्य के जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है? हम्म, देखो, शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है, गौ एक ऐसा जिसको हम राष्ट्रीय एक अपनी माता मानते हैं, जिसकी श्रेणी पशुओं के अंतर्गत आती है। अर्थात कहते हैं उस गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, अर्थात 33 कोटि संख्या बताई गई, जो कि करोड़ों में विभिन्न प्रकार से
मिलीभूत हो गई। अर्थात जितने भी देवता सृष्टि के ऊपर हैं, सभी का वास गौ माता में है। यद्यपि हमारे घर के अंदर गऊ है और गऊ की दृष्टि नित्य हमारे बच्चों पर, हमारे बुजुर्गों पर और हमारे ऊपर यदि वो दृष्टि पड़ती है, तो ये सोचिए कि हमारे अंत काल तक के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आपका खुल जाता है। क्योंकि जो गौ माता है वही एक मोक्षदायिनी है, अर्थात वही आपको आशीर्वाद दे सकती है। क्योंकि इस संसार के अंदर हमें अनेकों प्रकार के ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, जिन्होंने गौ माता की सेवा की वो अपरंपार हो गई। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, जो सृष्टि के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण भी खुद भी वो गवाला रहे, उन्होंने भी गौ माता की सेवा की। अर्थात गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आपको लगे किसी व्यक्ति का पैसा रुक गया है, उसके रुके हुए पैसे भी घर में आ जाते हैं। यदि किसी घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, यदि संतान प्राप्ति होने से पूर्व ही किसी प्रकार का स्त्री को विघ्न हो जाता है, उन सभी रोगों के निवारण के लिए गौ माता को चारा खिलाएं और गौ माता की सेवा करें। यदि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो ये मान लीजिए कि इतना पुण्य प्राप्त होता है जितना हरिद्वार जाकर कोई व्यक्ति गंगा जी में डुबकी लगाकर आता है। इतना पुण्य प्राप्त हमें आपके घर में और हमारे आसपास या गौशाला में हमें प्राप्त हो जाता है। परंतु एक ही ध्यान रहे कि हम सच्चे मन से गौ माता की सेवा करें और गौ माता हमें और मेरे परिवार को आशीर्वाद दे। शास्त्री जी, पशु पक्षियों की सेवा करने से क्या लाभ मिलता है? जी देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपना अपना महत्व होता है, परंतु ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी लोक पर इसीलिए भेजा कि उसके द्वारा प्रार्थ अर्थात दूसरे व्यक्तियों का भला हो सके। और इस प्रकृति के ऊपर एक ऐसा जीव परमात्मा ने बनाए हैं जिनके पास कहते हैं कि हाथ नहीं है, वो किसी से मांग नहीं सकते, अर्थात वो मनुष्य की वाणी में बात नहीं कर सकते। उनकी श्रेणी की अनुक्रमिका की यदि मैं बात करूं तो वो पशु पक्षियों की ही श्रेणी में अंतर्गत आते हैं, जिनका मनुष्य के साथ साक्षात संबंध है। अर्थात उनके भावनात्मक इमोशन उनसे बात करते हैं, अर्थात उनके साथ जुड़कर चलते हैं। प्रकृति का सबसे उदाहरण मैं आपको देता हूं। यदि हम पौराणिक समय की बात करें, मुर्गा एक ऐसा पक्षी था अर्थात जीव था जो प्रातःकाल 4 बजे खुद बोलकर आवाज कर अलार्म की तरह आसपास के सोने वाले व्यक्तियों को निद्रा से जागृत करता था, उन्हें उठाता था। उसकी नियुक्ति थी। प्रत्येक जीव का किसी न किसी प्रकार से महत्व और अर्थात, परंतु कहते हैं कलयुग का प्रभाव और विभिन्न प्रकार के भाव ऐसे बताए जाते हैं कि प्रत्येक जीव की अपनी अपनी जो प्रवृत्ति है वो परिवर्तनशील हो गई है। गौ एक ऐसा पशु है, आप उसको पैदल की यात्रा में कहीं तक भी लेकर चले जाओ, यदि उसका मन नहीं लगा तो वापस उसी घर में आ जाएगी जिस घर को छोड़ कर गई। क्योंकि गौ माता की जो चेतना है वो सबसे ज्यादा काम करती है। इसी भांति यदि आज हम ये कहें कि मुर्गा आज 4 बजे प्रातः उठकर क्यों नहीं बोलता, इसका सबसे बड़ा जो ह्रास हुआ है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिला था और ये सुनिश्चित था कि प्रातः 4 बजे के समय उठकर गौतम ऋषि नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। और गौतम ऋषि की पत्नी अहिला इतनी सुंदर थी कि इंद्र देवता उस पर मोहित हो जाते। उन्होंने कहा कि मेरा समाज यदि मेरा मिलन हो तो गौतम ऋषि की पत्नी के साथ, लेकिन यह संभव। गौतम ऋषि बहुत ही तेजस्वी शक्तिशाली व्यक्ति और ये सुनिश्चित कि वो प्रातः 4 बजे उठकर ही वो वहां पर जाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुर्गे को बुलाया, कहा मुर्गा आपने मेरा एक कार्य करना है, आज आपने 4 बजे नहीं रात्रि के 2 बजे बोलना है। ऋषि सोचेगा कि 4 बजे का समय हो गया और वो नहाने के लिए चला जाएगा, उस वक्त मैं रात्रि में उसकी पत्नी से मिल सकता हूं। इंद्र ने इस छल को रचा और चंद्रमा जिसे कहते हैं उसकी नियुक्ति कर दी। भी आपने बाहर खड़ा होकर पहरा देना है, आपने देखना है कोई आ तो नहीं गया, बाहर से कोई व्यक्ति तो नहीं आ गया। ये सब की नियुक्ति लगाकर इंद्र ने वही किया और अपने उसी स्वरूप में जो मुर्गा सुबह प्रातःकाल 4 बजे बोलता था, उस दिन वो रात्रि 2 बजे बोलने लगा। ऋषि उठे, उन्होंने सोचा कि मेरा संध्या काल स्नान का समय हो गया और उन्होंने अपने करमंडल को उठाया और
नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। तभी इंद्र देवता ने बहुरूपिये की भांति अपने भेष को बदला और खुद को गौतम ऋषि बनाकर प्रवेश कर गया अहिल्या के पास। और जब नदी में स्नान करना था, ऊपर से आकाशवाणी होती है, नदी का संदेश मिलता है, ऋषिवर आपके साथ छल हो गया है, क्योंकि अभी 4 बजे का समय नहीं हुआ। क्योंकि 4 बजे जो नदी के पानी का भाव होता है वो कुछ निर्मल सा हो जाता है, और जो रात्रि काल 2-1 बजे अर्धरात्रि में जो पानी का भाव होता है वो कुछ अकाल सा डरावनीय भाव होता है। ऋषि उस चेतनाओं से, उस प्रकृति के भाव से पूरी तरह सचेत हो गए, किसी ने जरूर मेरे साथ छल किया है, और नदी से उठकर दौड़कर अपनी कुटिया की तरफ भाग लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर मुर्गा बैठा है और चंदा उसका पहरा दे रहा है, जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, उन्होंने अपने भेष को लिए हुए वहां से निकलते हुए इंद्र को देखा। उन्होंने कहा, इंद्र ने मेरे साथ छल किया। ऋषि गौतम ने शाप दिया, जाओ आज मैं तुम्हें शाप देता हूं इंद्र, क्योंकि जब तक एकमात्र स्वर्ग लोक का कोई राजा था तो इंद्र देव था। कहा, यदि कोई राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, तुम पराजित हो जाओगे, तुम हार जाओगे। तुम्हारा कोई भी आक्रमण करके तुम्हारे राज्य का अपहरण कर सकता है, तुम्हारा राज्य छीन सकता है। उसके बाद में इस पड़ाव से ही राक्षसों ने अनेकों बार इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। रावण ने भी इंद्र को डरा के रखा। क्यों? क्योंकि वो शापित हो गया था। फिर उसके बाद में गौतम ऋषि ने मुर्गे को देखा। उसने कहा, अरे दुष्ट पक्षी, तूने भी मेरे साथ छल किया, जाओ मैं तुम्हें भी शाप देता हूं। आज तक सुनिश्चित है कि इस प्रकृति के ऊपर 4 बजे कोई जीव बोलता है तो मुर्गा बोलता है, और सभी लोग तुझे अपने घरों में रखते हैं। आज मुर्गा आपको मिलेगा तो बाजारों में मीट की दुकानों पर मिलेगा, लेकिन उस जमाने में मुर्गे का वास्ता ब्राह्मणों के घर में था, ऋषि की कुटिया में मुर्गा रहता था। जाओ साफ देता हूं, कोई सम्मान नहीं करेगा, आप गलियों के ऊपर घूमते मिलोगे, और आज के बाद 4 बजे नहीं बोलेगे। उस दिन के बाद मुर्गा भी अपनी 4 बजे की सीमा को भूल गया, क्योंकि शापित हो गया। फिर ऋषि की दृष्टि गई चांद के ऊपर। अरे चांद, तू भी मेरे साथ छल करके चले गया, जाओ। उस समय तक चांद के अंदर कोई भी कलंक नहीं था। ऋषि ने साफ दिया, आज से तुम कलंकित हो गए हो। आज जब भी तुम रात को जिस समय भी चांद को देखते हो, आपको ऐसा लगता है उसके गर्भ में, चांद के बीच में कुछ बैठा हुआ है, कोई घोड़ा दौड़ रहा है, दूर से कोई हाथी आ रहा है। वो क्या है? वो कलंकित है। उस दिन से चांद को भी कलंकित कर दिया गया। ये तीनों पाप के भागी बने। कहते हैं इस प्रकार से पशु और पक्षियों का अनेकों प्रकार से महत्व होता है, और अनेकों प्रकार के संकेत ये मनुष्य के जीवन में उसकी सहायता भी करते हैं, एक भाई और बेटे की तरह भी काम आते हैं। यदि घर में कोई स्त्री अकेली है, या हम रात्रि में हम सब सो जाते हैं, तो वहां पर कुत्ता एक चौकीदार का काम करता है, एक पहरेदार का काम करता है। क्यों? वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ। उसको पता है सुबह उठकर जब माता खाना खिलाएगी तो इस घर से मुझे रोटी मिलती है, और मैं अपने जीवन में वफादारी करूं तो उसके प्रति करूं जिसका मैं अन्न खाता हूं। तो अनेकों प्रकार के ऐसे पहलू हैं जो हम आपके समक्ष रख सकते हैं। इन्हीं के साथ में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद शास्त्री जी। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि अगर पशु पक्षी विलुप्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर उत्पन्न होता है। ये अगर विलुप्त हो जाए, प्रभाव कहते हैं इनका इतना ज्यादा मनुष्य योनि पर प्रभाव पड़ेगा कि निष्क्रिय हो जाएगा। आज भी सृष्टि बदली नहीं है। क्या मनुष्य दूध के बगैर रह सकता है? उसको दूध की भी आवश्यकता है। क्या मनुष्य किसी भार के बगैर रह सकता है? आज भी अगर हम हिमाचल आदि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर गमन करते हैं तो आज वहां भी खच्चर आदि पशुओं का प्रयोग करा जाता है, गधे आदि का प्रयोग किया जाता है बाहर ढोने के लिए। तो प्रत्येक जो जीव है मनुष्य के घर के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि ये विलुप्त हो जाते हैं तो सबसे बड़ा जो हरास है एक बच्चे से लेकर वृद्ध तक है। आज हम क्या करते हैं? एक बच्चे को अपने साथ में ले जाकर चिड़ियाघर दिखाते हैं, सर्कस दिखाते हैं। क्यों? उनसे मनोरंजन की प्राप्ति होती है। और मनुष्य देखियो कितना बलशाली शक्तिशाली है। ये क्या करता है? इसके अंदर इतना जादू है। एक शेर जो सबसे खतरनाक जानवर है, पशु है, उसको भी सर्कस के अंदर अपने इशारे पर नृत्य करवाता है, नचाता है। हाथी कितना बलवान है, ये मनुष्य अपने बल से उसको भी साइकिल चलवाता है। प्रत्येक जीव को काबू में कर लेता है। कबूतर को उंगली पे डांस करवाता है। ये क्या है? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है वो पशु पक्षियों के साथ में जुड़ा हुआ है। हम भावनात्मक
मनोरंजन से लेकर घर के कार्य तक। सुबह प्रातः काल उठकर घरों में जब हमारी माताएं रोटी बनाती हैं तो सबसे पहली रोटी उठाकर साइड में रख देती है। चाहे बच्चा रो रहा हो, नहीं नहीं ये नहीं दूंगी, क्यों? ये रोटी गाय माता की, क्यों? प्रभाव नहीं है। दूसरी जब रोटी बनाती है माँ, अपने तवे से रोटी उतारती है तो कहती है ये कुत्ते के लिए, क्यों नहीं है प्रभाव? घर में पहला एक अन्न का टुकड़ा बनने वाला भी पशु पक्षियों के लिए जाता है, तो सीधा संबंध पशु पक्षियों का गृहस्थ जीवन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है। इनके बिना मनुष्य का जीवन भी निरर्थक है, इसलिए मनुष्य के जीवन में पशु पक्षियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। शुक्रिया शास्त्री जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिवादन है आपका। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह नई-नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।